गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 7 पढ़ रहे थे और चैप्टर 7 में मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में वेदर के बारे में बताया था कि वेदर क्या होता है ना। तो वेदर मीन्स होता है किसी भी जगह का डे टू डे कंडीशन की। अगर हम बात करें, जैसे आज गर्मी है, ऐसा हो सकता है कल कम गर्मी हो, है ना। आज बारिश हुई हो, कल बारिश नहीं हो। तो डे टू डे कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो डे टू डे कंडीशन का जो टेम्परेचर है ना, जो रेनफॉल है या फिर जो ह्यूमिडिटी है, उसको हम वेदर कहते हैं। कि आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर गर्म है, या आज का वेदर कैसा है, आज बारिश हो सकती है। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट है बच्चों, वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है? देखिए, वेदर के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लाइमेट की हिंदी होती है बच्चों जलवायु, और वेदर की हिंदी होती है मौसम। ठीक है। तो जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं वो डेली के वेदर को नोट करते हैं कि आज का वेदर ये है, कल का वेदर ये था। मतलब जो डेली के वेदर को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और मतलब बहुत टाइम तक, है ना, बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक, जैसे हम किसी जगह का वेदर नोट करते आ रहे हैं, रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उस जगह का वेदर मतलब कैसा है ना। मतलब उस जगह का मौसम कैसा है, नोट करके हम यही तो पता लगाते हैं, रिकॉर्ड करके यही तो पता लगाते हैं। अब देखिए, क्लाइमेट क्या होता है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। देखिए, जैसे सपोज मैंने कोई एक जगह ले ली और वहाँ का टेम्परेचर मोस्टली कैसा रहता है, हाई रहता है। मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो मोस्टली मतलब वहाँ पे गर्मी रहती है। वहाँ पे क्या रहती है? गर्मी रहती है। मोस्टली हम बात कर रहे हैं, है ना। मोस्टली मतलब कई सालों ये है कि मोस्टली क्या रहती है, वहाँ पर गर्मी रहती है। तो वहाँ पर क्या रहती है, गर्मी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर समय वहाँ पर क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस प्लेस का क्लाइमेट हॉट है। उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है, गर्म है ना। और अगर उसी जगह पर मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो, बारिश हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश हो रही है, गर्मी भी है, हम ये कह सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट। मतलब वहाँ गर्मी रहती है और गीलापन रहता है, क्योंकि ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वहाँ पर बारिश होती रहती है। क्या होती है वहाँ पर? ज़्यादातर बारिश होती रहती है। ठीक है। अब आप ये देखिए, टेबल 7.2 है और टेबल 7.3 आप देख रहे हैं। तो जो टेबल 7.2 है वो रिलेटेड है आपकी श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, तो वहाँ के टेम्परेचर्स को, मतलब वहाँ के क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। और सेकेंड जो है केरल में तिरुवनंतपुरम है, उसकी ये टेबल आपको गिवन है। देखिए, यहाँ पर जैसे जनवरी में दिल्ली के वेदर को नोट किया गया, और दिल्ली के वेदर को नोट करने के बाद एक एवरेज वेदर निकाला। क्या निकाला? एक एवरेज वेदर निकाला कि डेली मिनिमम कितना रहता है और डेली मैक्सिमम कितना रहता है। कि हाँ, मोस्टली इतना टेम्परेचर वहाँ का रहता है, इतना टेम्परेचर क्या रहता है, वहाँ का रहता है। ठीक है। तो ये फिर मीन टेम्परेचर निकाला, और हमने मीन रेनफॉल निकाली कि जनवरी में मोस्टली इतनी बारिश हुई है, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी, मई में इतनी, जून में इतनी। इस तरीके से पूरी 1 ईयर का उसमें हमने क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन आपको पूरी 1 ईयर की दी गई है। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो श्रीनगर है, मतलब जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ का क्लाइमेट आप बता सकते हैं कैसा होगा? वहाँ का क्लाइमेट आप इस टेबल को देखकर बता सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? आप
दोनों टेबल में डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ की वैल्यूज़ में आप डिफरेंस देखिए, ये देखिए वैल्यूज़, आप दोनों टेबल में मतलब मिनिमम अगर हम देखें डेली का मिनिमम, तो उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली मिनिमम ज़्यादा टेम्परेचर है तिरुवनंतपुरम में और श्रीनगर में कम है। श्रीनगर में कैसा है? कम है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो केरल है वो ज़्यादा गर्म है, और वहाँ पर देखो केरल में बारिश भी ज़्यादा होती है ना बारिश, देख सकते हैं आप ये कितनी ज़्यादा बारिश है। जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन अगर हम बात करें तो केरल में ज़्यादा बारिश होती है और जम्मू कश्मीर में कम बारिश होती है ना। केरल में ज़्यादा बारिश होती है और जम्मू कश्मीर में कम बारिश होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केरल का क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट, गर्मी वहाँ रहती है, आप गर्मी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है इससे, तो गर्मी वहाँ रहती है और बारिश रहती है, तो मतलब वेट। हम कह सकते हैं केरल जो है वो बहुत ही हॉट और बहुत वेट वहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब मॉडरेटली हॉट, ज़्यादा गर्मी नहीं है, मीडियम है, ठीक है। और रेनफॉल भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, सही है, एवरेज हम कह सकते हैं सही है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आप इस टेबल के थ्रू दोनों जम्मू कश्मीर और केरल के क्लाइमेट के बारे में पता लगा सकते हैं कि जो केरल है वहाँ क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड वेट। केरल इज़ वेरी हॉट एंड वेट। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर इज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होती, मिनिमम है, सॉरी मीडियम हम कह सकते हैं, मीडियम गर्मी पड़ती है वहाँ पे, ना ज़्यादा ना कम, और बारिश भी ऐसी है, ना ज़्यादा बारिश ना कम बारिश, बीच की बारिश होती है, मतलब मीडियम होती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो बच्चों क्लाइमेट क्या हुआ? आप क्लाइमेट से क्या समझे? किसी भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन, मतलब बहुत टाइम तक एक ही जैसा वेदर है, एक ही टाइप का वेदर है, जैसे बहुत टाइम तक गर्मी ही पड़ रही है, बहुत टाइम तक गर्मी है, तो हम कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? गर्म है। अगर बहुत टाइम तक है ना, अगर बहुत टाइम तक जैसे सर्दी पड़ती है तो हम ये कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? अभी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है, ठीक है, ठंडा है। आई बात समझ में क्लाइमेट के बारे में आपको? चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो आपको समझ में आया जम्मू कश्मीर और केरल के क्लाइमेट के बारे में। तो हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे भारत के वेस्टर्न रीजन हैं, जैसे हम कह सकते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब ज़्यादातर हम कह सकते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है, ज़्यादा रहता है ना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादातर गर्मी ही रहती है वहाँ पर। और विंटर के दौरान जब सर्दी होती है, सर्दी के दौरान वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी वहाँ पर होने लगती है, वहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। तो अगर हम जो राजस्थान का क्लाइमेट की बात करें तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? हॉट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर कैसी रहती है बच्चों? गर्मी रहती है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट। और ज़्यादातर वहाँ पे सूखा रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई। तो हम राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो राजस्थान का क्लाइमेट है वो है बच्चों हॉट एंड ड्राई, ठीक है। और अगर हम अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को देखें, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, तो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ का, और हम नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेट के बारे में बात करें, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वेट है। कैसा है बच्चों? वेट है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती रहती है? मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है।
तो इस तरीके से हम किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में जान सकते हैं कि अगर वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो रह रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह रहे हैं कि गर्मी रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट। मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेट। और अगर ज़्यादातर ठंड पड़ती रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है बच्चों, कोल्ड है। ज़्यादातर क्या पड़ती रहती है, ठंड रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट है कोल्ड। इस तरीके से तो क्लाइमेट क्या हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, वेट हो सकता है, ड्राई हो सकता है ना। जहाँ पे बिल्कुल बहुत कम बारिश हो, सूखा रहता हो, जैसे राजस्थान की हम बात करें वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम सूखा रहता है वहाँ पर, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है बच्चों, ड्राई। ठीक है, तो आपको क्लाइमेट के बारे में समझ में आया और हमने कुछ जगहों के क्लाइमेट के बारे में भी देखा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से यहाँ तक इसे पढ़िए और मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि जिस तरीके का वहाँ पर क्लाइमेट होता है उस तरीके की वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, है ना। उस तरीके की चीज़ें ही वहाँ पर होती हैं। जैसे जिन जानवरों के ऊपर ज़्यादा बाल होते हैं तो वो कैसे क्लाइमेट में रहते हैं, कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर ठंड हो, क्योंकि उनके शरीर पे बाल हैं तो वो उन्हें बचा सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं। अब जिनके शरीर पे बहुत कम बाल हैं तो वो कोल्ड एरियाज़ में नहीं रह सकते ना, वहाँ पर वो जी नहीं सकते। तो जो क्लाइमेट है वो इन सारी चीज़ों को भी अफेक्ट करता है कि वहाँ पर किस तरीके की वाइल्ड लाइफ है ना, किस तरीके का वेजिटेशन है, ये सारी चीज़ों को भी इफेक्ट करता है। चलिए, क्योंकि जो एनिमल्स है वो हर कंडीशन में नहीं रह सकते ना, हर एक को अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग रहना होता है कि मैं कहाँ रह सकती हूँ, किस चीज़ को मैं अडेप्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर रीड करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।